थे। और लगातार इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये 72 लोग सकुशल हों, लेकिन इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। विमान हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 72 लोग सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और 68 पैसेंजर्स थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा था कि यह हादसा तो बहुत भयानक है, क्योंकि विमान जो है वो आग का गोला बन गया है और सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है, विमान के मलबे से निकाला जा सका है, ये हमारी संवाददाता ने बताया। और अब खबर आ रही है कि 30 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। बिल्कुल समीर, बहुत ज्यादा दुखद खबर, और जिस बात की आशंका मैं और आप व्यक्त कर रहे थे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आमतौर पर जब विमान हादसा इतना बड़ा होता है तो फिर उसमें लोगों के बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन शुरुआती तौर पर जब जो जानकारी आई उसके मुताबिक जब 2 लोगों को बचा लिया गया तो यह आशंका व्यक्त की गई कि शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन दुखद खबर यह आ रही है कि यति एयरलाइंस का जो विमान काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भरा था, जो आज सुबह क्रैश हो गया, उसमें अब 30 लोगों के मौत की खबर आ रही है और आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में इसकी हो जाएगी। बहुत बड़ा और बहुत बुरा हादसा जिसको कहेंगे, और आज की सुबह नेपाल के लिए बहुत भयावह साबित हुई जब ATR 72 यति एयरलाइंस का यह विमान, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स के साथ 72 लोग सवार थे, वो आज क्रैश हो गया। पोखरा में लैंड करता नए एयरपोर्ट पे, उससे पहले यति नदी में, माफ करें, एक नदी में ये लैंड किया और वहां पर ये क्रैश हो गया। आसपास भारी भीड़ जमा है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, आग को लगभग बुझा लिया गया है और उसके बाद 30 लाशों के बरामद होने का दावा किया गया है। जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी वही हुआ, और अभी भी उम्मीद यह करिए कि जो लगभग 40 लोग अभी भी हैं उनमें से ज्यादातर लोग जीवित कर हो, इस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में विमान हादसे की ये बहुत दुखद खबर, आए दिन नेपाल में ऐसे हादसे होते रहते हैं और आज का हादसा जाहिर तौर पर खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि काठमांडू में भी मौसम बहुत ज्यादा साफ है। पोखरा में जहां से लैंड करना था वहां भी मौसम बहुत ज्यादा साफ था, तो मौसम एक वजह नहीं हो सकती है। लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिरकार बार बार नेपाल में विमान हादसे का शिकार क्यों हो रहे हैं, आखिरकार नेपाल में विमान हादसे का इस सिलसिला बिल्कुल यही वो सबसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कवायद अब जाहिर है शुरू होगी। विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद जी का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर और साथ ही साथ विमान हादसों की जांच को लेकर भी। ऑगस्टीन साहब, क्या लग रहा है अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसको देखते हुए, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हवा में ही इस विमान में आग लग गई। देखिए, ये लैंडिंग के दौरान हुआ है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हम। हाँ, ये अभी कुछ भी इस पे टिप्पणी करना गलत होगा। क्यों एक्सीडेंट हुआ है, हवा में टेक्निकल ग्लिच होने का ज्यादा चांस रहता है, ये मेरा। लेकिन आमतौर पर इस तरह के बड़े हादसों में लोगों के बचने की, यात्रियों के बचने की संभावना कितनी होती है ऑगस्टीन सर? बहुत कम, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हिली टेरेन में जब क्रैश होता है तो कोई रन नहीं होता। किसी भी फ्लैट टेरेन में देखिए आप, जब क्रैश होता है तो रनवे के पहले ओवररन एरिया कहते हैं या फिर ओपन एरिया कुछ होता है जिसके ऊपर लोगों की बचने की जो ठीक है अगस्तीन सर, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगी। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये जो धुएं का गुबार आया है इससे समझ में आ सकता है कि यात्री नहीं बचे होंगे। बहुत आशंका है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। अभी फिलहाल 30 लोगों की मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। ये प्लेन क्रैश बहुत भयानक था, इतना दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये प्लेन, और जिस एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दरअसल इस विमान को जो लैंडिंग करनी थी वो पुराने एयरपोर्ट पे करनी थी जो कि पोखरा एयरपोर्ट है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये भयंकर तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। स्थानीय लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, और स्थानीय लोग वहां पर बचाव कार्य में जुट गए हैं। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच रही हैं, पीएमओ की तरफ से बयान भी आ चुका है, नेपाल के पीएमओ की तरफ से।
और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस जगह पर क्रैश हुआ ये प्लेन, जिस जगह पर क्रैश हुआ उस जगह से उस साइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है प्लेन क्रैश होने के बाद। इस वक्त बहुत ज्यादा विषम हालात हैं नेपाल में। काठमांडू से पोखरा जा रहा था, लेकिन पोखरा से पहले ही विमान में आग लगी और फिर सेती गंडक नदी में क्रैश हुआ है ये। और जहां क्रैश हुआ वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने आपात मीटिंग कॉल की है। एक एक अपडेट नेपाल से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारियां सामने आई हैं इस क्रैश से जुड़ी वो ये देखिए। यूके देवनाथ साहब, थोड़ा सा आप और इधर भी आ सकते हैं, पास आ सकते हैं। रूट देखिए, काठमांडू से पोखरा विमान था येती एयरलाइंस का ATR 72। यात्री कितने सवार थे? 68 यात्री सवार थे। क्रू मेंबर्स 4 थे, यानी टोटल 72 लोग इस विमान के अंदर मौजूद थे। और यूके देवनाथ साहब, बहुत बुरी खबर, बहुत दुखद खबर इस वक्त हमारे पास आई। 30 लोगों की मौत हो गई है इस विमान हादसे में, यह खबर सामने आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक्सीडेंट की वजह क्या नजर आती है आपको, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए समीर, इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी तो ATF आई बिलीव खबर जैसी आ रही है कि अभी आग पर काबू पाया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि रेस्क्यू एफर्ट जो है कि अंदर अगर कोई अभी भी फंसा हुआ है और सांस ले रहा है तो लास्ट नहीं सर, लेकिन ये देखिए देवनाथ साहब इधर आइए। ये देखिए, ये जो विमान का मलबा हमें नजर आ रहा है, विमान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, आग का गोला बन गया है ये विमान, ऐसा लगता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, इधर देख के सर, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कैसे अंजाम दिया जाता है? कैसे जलते हुए विमान के मलबे से लोगों को बाहर निकाला जाएगा? समीर, बहुत कठिन काम है, क्योंकि जैसे ही ATF जो है फ्यूल कैच फायर करता है तो आसपास विमान के अंदर जो प्लास्टिक है, दूसरे ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनपे आग लग जाती है और टेम्परेचर जो है वो 800 से 1200 डिग्री तक चला जाता है। और इस धुएं की वजह से रेस्क्यू क्रू जो है वो भी विमान के पास अक्सर नहीं जा पाता जब तक कि उन्होंने फायर प्रोटेक्शन ड्रेस और मास्क के साथ और गॉगल्स और हेलमेट के साथ ऑक्सीजन सिस्टम लेके अंदर ना जाएं। इस हालत में मुझे लगता है कि कोई भी रेस्क्यू क्रू अब हवाई जहाज के अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई पैसेंजर बाहर निकल आ जाता है अपनी कोशिश से तो शायद उसको घसीट के हम एक सेफ जगह ले जा सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत विकट हालात इस वक्त घटना स्थल पर नजर आ रहे हैं। निधि के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। निधि। बिल्कुल समीर, मैं आपको बताना चाहूंगी एक जो सैटेलाइट मैप है उसके जरिए मैं आपको बताती हूँ। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग है और जो ओल्ड एयरपोर्ट की बात हो रही है वो अलग है। इस विमान को ओल्ड एयरपोर्ट पर उतरना था। ये देखिए, ये ओल्ड एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये विमान यहाँ पर जरूर चक्कर लगा रहा होगा। अगर विमान में आग लगी होगी तो जो आखिरी बातचीत पायलट की होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी कि आखिर विमान में गड़बड़ी क्या थी, आग ऐसे क्यों लग गई। ये देखिए, यहाँ पर सेती गंडक नदी है समीर, और ये सेती गंडक नदी में ही क्रैश हुआ है। जो क्रैश साइट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कि पायलट ने अपनी सूझबूझ के लिए अगर विमान में आग लगी हो तो ये बताने की कोशिश की हो कि शायद एक सेफ लैंडिंग करने के लिए वो नदी का रास्ता अपनाएं, लेकिन हालात नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और फिर साइट पे क्रैश हुआ। जहां पर हुआ था साइट पे क्रैश, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां धुएं का यहीं पे ही सेती गंडक नदी है जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन पोखरा एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट की तस्वीर उसी के जस्ट नजदीक है सेती गंडक नदी, यहीं पर ही क्रैश हुआ है। तो जो विमान के कारण है उसे पता लगाने की कोशिश होगी समीर कि आखिर क्या कारण हुए कि विमान में अचानक लैंडिंग के वक्त ही कुछ देर पहले ही आग लगी और फिर लैंडिंग होने से पहले ही आग लगी और उसके बाद क्रैश हो गया ये विमान। बहुत ज्यादा बेहद दुखद। ये मैं आपको बताऊं, ये जो सेती गंडक नदी है, ये येती एयरलाइंस, ये देखिए, ये है सेती गंडक नदी। मैं एक बार थोड़ा जूम इन करके कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इस एरिया में हो सकता है वो विमान जो है वो चक्कर लगा रहा होगा, येती एयरलाइंस का ये विमान, और इसे यहाँ पर लैंडिंग करनी थी, पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही इसी नदी के आसपास चक्कर लगा रहा था और उसके बाद ये जो है विभत्स हादसा हो गया, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब जो ब्लैक बॉक्स समीर, ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो बातचीत होती है ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट की, वो बातचीत पे पता लग पाएगा कि क्या गड़बड़ी थी विमान में।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और वो निश्चित तौर पर निधि आगे की बात है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है उसकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। 30 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। 72 यात्री जो हैं, 72 लोग इस विमान में सवार थे। विनोद ऑगस्टीन साहब, कैसे हुआ ये हादसा? अब इसका जवाब क्या ब्लैक बॉक्स ही देगा? नहीं, ब्लैक बॉक्स से पहले समीर जी दो चीजें हमको मैं उस पर रिसर्च मेरा भी चल रहा है जी। जब आ जाएगा तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। देखिए, दर्शकों के लिए और आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये हिल कंट्री, आप नेपाल की ही नहीं कोई भी हिल कंट्री ले लीजिएगा, वहां पे स्टेटिस्टिकली क्रैशेस ज्यादा हुए हैं। क्यों? इस क्यों का बहुत इंपॉर्टेंट एक जवाब है। कल या परसों शायद आपने भी ये न्यूज जरूर चलाया होगा, एक एयरबस A330 जो है ये ब्रसेल्स या कहीं पे रनवे से पहले टच डाउन कर गया। हाँ। जो रनवे से पहले जो कच्चा जो जमीन होता है वहीं पे टच डाउन कर गया, लेकिन रनवे के ऊपर रोल ओवर कर गया और उस जहाज के पीछे के इलाके में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ी और उतना ही, कोई नुकसान नहीं हुआ। उस पर सफाई कर दिया गया, धो दिया गया उस जहाज को और वो जहाज अपने अलग फ्लाइट में या अगले फ्लाइट में निकल गया। अगर वही चीज पोखरा में होता, वो सारे जो लोग हैं, एयरबस A330 में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वो सारे जो लोग हैं आज इसी दुर्घटना जैसी एक सिचुएशन में होते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, रनवे से पहले एक थोड़ा सा एक जमीन होता है जिसको हम ओवररन एरिया कहते हैं या अंडरशूट एरिया कहते हैं। ओवररन रनवे के उल्टे तरफ से आते हैं तो ओवररन होता है, जमीन वही है सेम है, उसको अंडरशूट एरिया कहते हैं। उस अंडरशूट एरिया में कभी कभार ऐसे होता है कि कोई डाउन ड्राफ्ट आ जाए, मतलब आप आ रहे हैं और ऊपर से तेजी से हवा आ जाए, एकदम जहाज बैठ जाता है। आपने भी बहुत एयर ट्रैवल की होगी, आपने भी ऐसे देखा होगा कि एकदम पेट एकदम ऊपर आ गया, नेगेटिव जी जिसको कहते हैं, इस तरह की जो एक फीलिंग आती है ना, वो जब जमीन के नजदीक आते हैं और एक ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा हमको ये देखने या फील करने मिलता है। वो हो सकता है छोटा सा डाउन ड्राफ्ट रहा हो या कोई टेक्निकल खराबी हवा में रही हो। और एक और चीज हमें महत्वपूर्ण देखना समीर जी, वो है ये जो दूसरी बात आपने कही कि ये भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ही हवा में ही इस विमान में आग लग गई। हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर और जो रिपोर्टर्स हैं उनके आधार पर ये खबर सामने आ रही है कि इस विमान में हवा में ही आग लगी और उसके बाद ये सेती गंडक नदी में क्रैश हुआ। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। विपिन, और क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? आप भी इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और नेपाल का ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है जहां पर ये विमान इस वक्त इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ है। बिल्कुल समीर, मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताता चलूं कि ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल में इस तरह का विमान हादसा हुआ हो। 2010 से लेकर 2022 तक लगभग 12 सालों में 8 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं और इसमें 166 लोगों की मौत हो चुकी है। 2023 का पहला महीना है, दूसरा हफ्ता है और इसमें एक और विमान हादसा। मतलब ये है कि 13 सालों में 9 बड़े विमान हादसे, और इसको अगर जोड़ ले, इस हादसे में मरने वालों की संख्या को जोड़ ले तो लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में होने वाले विमान हादसों को लेकर। अब नेपाल सरकार इस पूरे मामले में अर्जेंट इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है ताकि यह समझने की कोशिश की जा सके कि रिलीफ कैसे तेज किया जाए, जो लोग हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन धुएं के गुबार, मलबे को देखकर अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि इसमें कोई भी बचा नहीं होगा। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षित बचाने का दावा किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराने का दावा किया जा रहा है। अब भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। येती एयरलाइंस के इस विमान को ATR 72 जिसको कहा जाता है, बड़ा विमान होता है। 72 लोग सवार थे, 30 के मौत की पुष्टि हो चुकी है। सरकार से लेकर शासन प्रशासन और आम लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। की मौत की पुष्टि इसमें हुई अभी तक। येती विमान का एयरलाइंस और पोखरा में जो बड़ा विमान हादसा हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर बता दें क्या आ रही है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड ने गृह मंत्रालय से बात की है विमान हादसे को लेकर। नेपाल के PM पुष्प कमल प्रचंड ने गृह मंत्रालय से बात की है।
रेस्क्यू में सभी एजेंसियों को लगाने के लिए कहा गया है। अंजू इरफान इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजू, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? अंजू, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या खाल तो सके जा नहीं सकते? अंजू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि अंजू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से अंजू से कनेक्ट करेंगे। और लेकिन इस बीच ये बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से बात की है और रेस्क्यू में तमाम जो एजेंसियां उनको लगाने। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और जिस तरह से पहाड़ी इलाके में ही ये टकरा कर सीधे नदी में जाकर गिर गया प्लेन और इसके बाद आग लगी, तमाम जो चैलेंजेस है इसका सामना करना पड़ रहा। अभी तक ये देखिए तस्वीर, लगातार जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है विमान हादसे के बाद की, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 30 मौतों की पुष्टि की गई है। कुल 68 यात्री इसमें सवार थे और 4 क्रू मेंबर यानी कि 72 लोग इस विमान में सवार थे जिस वक्त ये विमान ATR 72 हादसे का शिकार हुआ। अंजू इरफान इस वक्त हमारे साथ है। अंजू, आपके पास क्या अभी ताजा जानकारी आ रही है? क्या अपडेट आप इस वक्त दे पा रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से नेपाल में ये जो पूरा ये जो विमान हादसा हुआ है, आपको बता दें इसमें जिस तरह की तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं उस पर साफ तौर पे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा हादसा है और उसमें जानमाल का जो नुकसान है वो भारी संख्या में हुआ है। लेकिन आपको बता दें, बीते अगर हम 12 सालों की बात करें तो इस तरह के बड़े 8 विमान हादसे हो चुके हैं और लगातार जिस तरीके की अगर हम इस हादसे की अगर बात करें तो हो सकता है कोई ना कोई लापरवाही हुई हो। जो क्रू है या जो तमाम लोग हैं उनके लेवल से अभी कोई बातें निकल कर नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लोगों के अंदर इस बात की चिंता है कि अंजू, क्या आपके पास ऐसी कोई कंफर्मेशन आ रही है? आपके पास ऐसी कोई कंफर्मेशन आ रही, क्योंकि कुछ भारतीयों के भी इसमें होने की बात सामने आ रही है, तो कितनी संख्या में इसमें भारतीय सवार हो सकते हैं? इस बारे में कोई कंफर्मेशन आपके पास? जी देखिए समीर, मैं आपको बता दूं अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से इसको लेकर कंफर्मेशन दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे आपको बता दें कि ऐसी कोई जानकारी अभी जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जारी नहीं की गई है। अंजू, आप नजर बना के रखिए विमान के अंदर कितने भारतीय थे। और जी अंजू, आप नजर बना के रखिए और डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। देवनाथ सर, मैं आपसे एक सवाल जरूर लूंगी। इस पूरी कंडीशन में जब यहाँ पर पायलट की कितना सूझबूझ होती है कि वो इस तरह के हादसे को बचा सकते हैं, या फिर अगर टेक्निकल ग्लिच इतना ज्यादा 90% तक आता है तो फिर भी गुंजाइश कम हो जाती है, उस वक्त क्या चल रहा होता है और कैसे वो इंटरेक्शन होता है एक पायलट का ATC से? देखिए निधि, हर पायलट को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर फायर ऑन बोर्ड है यानी हवाई जहाज में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। पहली चीज, अगर हवाई जहाज में आग लग गई है तो पायलट के कॉकपिट के सामने एक फायर वार्निंग लाइट होती है और कई जहाजों में तो कान में भी ऑडियो आवाज आती है कि एयरक्राफ्ट इज ऑन फायर। इसके बाद जो पायलट है उसको तुरंत ट्रेनिंग जाती है कि हर जहाज में एक फायर एक्सटिंग्विशर बटन होता है, यानी पायलट जो है अगर उसको ये अंदाजा हो जाए कि जहाज में आग लगी है तो वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर बटन को दबाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये इंजन के आसपास के एरिया में लगे होते हैं। हवा में बुझाया जा सकता है? जी हाँ, बुझाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर है ये हवा में ही ऑपरेट कर सकते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर बटन होता है वो पायलट के सामने ही इंस्ट्रूमेंट पैनल में एकदम सामने होता है, लाल रंग का बटन होता है। पायलट को सिर्फ इतना करना है कि उसमें जो सेफ्टी गार्ड है उसको ऊपर उठाए और बटन को प्रेस करे। इससे इलेक्ट्रिकल जो कमांड है वो इंजन में फायर सर ये बहुत अहम इनपुट आपने दिया देवनाथ सर कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में भी इसको टैकल डाउन किया जा सकता। लेकिन ये बहुत दुखद खबर कि जो हुआ वो हमारे सामने अब है कि किस तरह से आग का गोला बना और क्रैश हुआ ये प्लेन ATR 72। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश का वीडियो वायरल हो रहा है। TV9 भारतवर्ष वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये आपको फिर से बता दे, क्रैश से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये आप वीडियो देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए, ये वीडियो जो है ये इसकी एक बार पहली बात आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष कतई इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि क्रैश से एग्जैक्टली
जस्ट अ मोमेंट बिफोर, ये उस वक्त का वीडियो है जब विमान ये क्रैश हुआ है। देवनाथ सर, इस वीडियो पर आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे? करुणा, अगर ये वीडियो वाकई इस एयरफील्ड को दिखाता है और ये वीडियो अगर इसी घटना को, दुर्घटना को दिखा रहा है, तो मुझे तो फिलहाल इस जहाज में कोई आग लगी हुई या धुआं निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा। नहीं सर, ये अभी अगर देवनाथ सर ये थोड़ा हाइट पे है, आप देखें अगर यही वो वीडियो है ये दुर्घटनाग्रस्त विमान का, तो ये हाइट पे है, मतलब वहीं से ही समझ में आया कि कोई टेक्निकल ग्लिच है और वहीं फिर क्रैश होना शुरू हो गया। जी हाँ निधि, ये लग रहा है अगर जहाज रनवे के इतने पास से अबाउट टू लैंड है तो जहाज जो लेफ्ट राइट टर्न नहीं करता। पायलट उस वक्त विंग्स लेवल मेंटेन करता है, यानी ना दाएं तरफ झुका होना चाहिए ना बाएं तरफ, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जहाज का विंग थोड़ा सा झुका हुआ है। इससे लगता है, अगर ये वीडियो आज की घटना का है तो इससे लगता है कि पायलट भी किसी वजह से जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस समय लैंडिंग के इस समय इतना नीचे जब है और रनवे इतने पास है तो जहाज के जो विंग्स हैं वो लेवल होने चाहिए। अच्छा देवनाथ साहब, एक बात ये कही जा रही है कि जो पोखरा का एयरपोर्ट है, यानी जो पुराना एयरपोर्ट है, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ही ये विमान क्रैश हुआ है। इस विमान को देखने के बाद, यानी ये जो वायरल वीडियो है इसको देखने के बाद और जमीन से इस वक्त विमान की जो ऊंचाई है उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है? समीर, जितना ऊंचा ये जहाज है उसका मतलब है कि रनवे का जो लैंडिंग एंड है वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, बहुत ही पास है। यानी इस वक्त जो पायलट है उसका 100% ध्यान सिर्फ रनवे की तरफ होता है, वो दाएं बाएं कहीं नहीं देखता और विंग्स को लेवल करते हुए कोशिश करता है कि सही स्पीड पर और सही रेट ऑफ, यानी जमीन से इस एयरक्राफ्ट की ऊंचाई को देखते हुए आप ये कह रहे हैं कि इस स्थिति में मुमकिन है, ये मुमकिन है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एयरपोर्ट से रही हो। जी हाँ, कोई शक नहीं है कि इस ऊंचाई पर जब जहाज आए तो वो रनवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, हादसे से पहले का ये वायरल वीडियो हम दिखा रहे हैं। यूके देवनाथ साहब इसे एनालाइज करके ये बता रहे हैं कि जमीन से एयरक्राफ्ट की जो ऊंचाई है वो कम से कम इस बात की तस्दीक कर रही है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी एयरपोर्ट से इसकी रही होगी, क्योंकि ये जानकारी तो पुष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि ये विमान तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही था, यानी ये लैंड करने वाला था। चंद मिनटों में ये पोखरा का जो पुराना एयरपोर्ट है वहां पर विमान लैंड कर जाता। ये बात साफ तौर पर सामने आ चुकी है और अब ये जो वायरल वीडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, कोई नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि ये शुरुआती जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो में अगर आप ऊंचाई का अंदाजा लगाएंगे इस एयरक्राफ्ट की तो ये क्लियर हो रहा है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी रही होगी पोखरा के एयरपोर्ट से। और दूसरी तरफ हादसे का वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें क्रैश होने के बाद जबरदस्त आग लगी हुई इस प्लेन में नजर आ रही है। टीवी 9 पर क्रैश हुए प्लेन की जो जानकारियां सामने आई हैं उसमें सबसे अहम ये कि कौन कौन से यात्री इस प्लेन में सवार थे। देखिए, शुरुआती तौर पर यह भी खबर सामने आई कि कुछ भारतीय भी इसमें सवार हो सकते हैं, हालांकि अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने भी सिर्फ ये कहा है कि प्लेन क्रैश हुआ है, मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन अब टीवी 9 भारतवर्ष पर क्रैश हुए प्लेन में सवार यात्रियों की लिस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 72 लोग, कुल 72 लोग इस प्लेन में सवार थे, इस पैसेंजर प्लेन में सवार थे और यात्रियों की लिस्ट भी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के पास आ चुकी है। तो ये देखिए, ये वो लिस्ट है, वो 72 बदनसीब यात्री जो कि इस प्लेन में सवार थे, उनकी लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब जानकारी यह भी आई थी कि इनमें से कुछ भारतीय हो सकते हैं लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन ये आप तस्वीर देख सकते हैं, वो लिस्ट इस वक्त पैसेंजर लिस्ट जो इस प्लेन में यात्री सवार थे उनकी पूरी डिटेल इस वक्त हमारे सामने है। यूके देवनाथ साहब, कुछ अगर आप डिस्क्राइब कर पाए। देखिए समीर, इसको बोलते हैं पैसेंजर मैनिफेस्ट। जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो पैसेंजर्स की लिस्ट बनाई जाती है, उनके डिटेल्स टेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट से और गंतव्य एयरफील्ड पर भेजी जाती है। अगर आप इसमें देखें, कुछ नाम जो हैं, कन्वर, किशवाया, पांडे,
परियार 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 कुछ लोगों के सरनेम लिखे हुए हैं, ऐसा लगता है। जी हाँ। तो इन सरनेम से तो मुझे ये लगता है कि यह भारतीय ही हैं, कुछ विदेशी भी हैं। बहुत दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि ये देखिए सर, यूके देवनाथ साहब, ये भगवती, अभिषेक, मायरॉन, यूरी, विक्टर, ओम, जैनेट, सैंड्रा, सुषमा, हरी, क्रिश, लक्ष्मी, रीता, अरुण, ये सारे नाम यहां पर क्लियर हो रहे हैं। जी हाँ, शुरुआती जानकारी में जैसे कहा गया था कि सिर्फ 6 पैसेंजर हैं, लेकिन समीर मुझे अब लगता है कि भारतीय पैसेंजर्स की जो संख्या है वो शायद 6 से ज्यादा है। हाँ, नेपाल के लोगों का नाम भी मिलता जुलता होता है। तो ये जो लिस्ट है ये ओवरलैपिंग है। लेकिन जो एयरफील्ड अथॉरिटीज हैं पैसेंजर मैनिफेस्ट देके तुरंत मिनटों में, सेकंडों में ही बता सकती हैं कि इसमें से कितने नेपाली थे, कितने भारतीय थे और कितने दूसरे विदेशी नागरिक थे। एयरलाइंस के पास पूरी डिटेल तो रहती ही है कि कौन कौन सफर कर रहा है। जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और भारत में जैसे डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जहाज टेक ऑफ होने के पहले सारे पैसेंजर्स, उनका पूरा डिटेल जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास सबमिट किया जाए। बिल्कुल सर, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। इस वक्त 2 सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर इस विमान हादसे से जुड़ी आपके सामने है। एक है ये वायरल वीडियो जिसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है और इस शुरुआती दौर में कोई इसकी पुष्टि कर भी नहीं सकता। दूसरा, आप ये देखिए तस्वीरें, ये मौके की तस्वीरें हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। विमान आग का गोला बना हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है विमान का मलबा इस वक्त जिस दशा में है, इसके आसपास भी कोई जा नहीं सकता, यह साफ नजर आता है। और इस मुश्किल परिस्थिति में 2 लोगों को यहां से बेहद गंभीर हालत में निकाला गया है, इसकी जानकारी हमारी संवाददाता ने हमें दी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, ये लिस्ट है, ये वो बदनसीब यात्री जो इस प्लेन में सवार थे। क्या गुजरी होगी सर इन लोगों पर जिस वक्त उन्हें पता चला होगा कि प्लेन में आग लग गई है और जो पायलट हैं हमारे, वो इस विमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समीर, बहुत ही दुविधापूर्ण घड़ी होती है पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि वो को हादसे को झेलने के लिए ट्रेन नहीं होते। लेकिन मैनिफेस्ट देख के मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसेंजर्स थे उसमें ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे थे कि वो शरीर से यानी हेल्थ वाइज कॉम्पिटेंट थे और तुरंत अपना सीट बेल्ट खोलकर जहाज में जो एग्जिट डोर ब्रीफ किया जाता है। आपने समीर देखा होगा कि जहाज टेक ऑफ के पहले ही एयर होस्टेस या क्रू आकर आपको एग्जिट डोर के बारे में ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों को मैं बता दूं ऐसा होना। देखिए ये हमारी टीम ने इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम ने ये येती एयरलाइंस की फोटो निकाली है, तस्वीर निकाली है और ये किस प्रकार का विमान था ये भी बताया है। ATR 72 विमान, ट्विन इंजन और टर्बो प्रॉप विमान था ये क्या होता है सर? देखिए समीर, अगर आप देखें ATR टर्बो प्रॉप का मतलब है कि ये जहाज जो है जेट इंजन से नहीं पावर्ड होता है। अच्छा। इसमें प्रॉपर प्रोपेलर लगे हैं, यानी पंखे लगे हैं। ये प्रोपेलर लगे हैं जो कि जहाज को आगे की तरफ पुश करते हैं। दूसरी बात, इन जहाजों में जो इंजन होता है वो जेट इंजन नहीं होता समीर। अच्छा। ये इन इंजनों को बोला जाता है टर्बो प्रॉप इंजन, यानी इसके अंदर जो फ्यूल जलता है उससे जो इंजन घूमता है वो एक पावर एक्सिस के मदद से यहां तक आता है और फिर प्रोपेलर को घुमाता है। अच्छा। प्रोपेलर जब घूमता है तो जैसे घर में कंपैरेटिवली क्या एयरबस से ये हल्के विमान माने जाते हैं? जी हाँ समीर, ये जो जहाज हैं इनकी पैसेंजर कैपेसिटी जो है और जहाज का जो वजन है वो एक आम एयरबस के तुलना में 1/4 या 1/5 होती है। अच्छा। ये रिलेटिवली मीडियम रेंज में है, हैवी जहाज नहीं है। समीर, मैं आपको बता दूं, अंडर कैरेज आज जो बात हो रही है, हर पायलट को लैंडिंग के लिए इमरजेंसी में अगर आग लग जाए या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो जाए उसे ट्रेन किया जाता है समीर कि वो सामने अगर रनवे नहीं है तो कोई भी फ्लैट एरिया में लैंड कर जाए। सर एक मिनट यहां पर आपको रोकना चाह रहा हूं। येती एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन सुदर्शन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। सुदर्शन जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी संवेदना इस वक्त आप तमाम लोगों के साथ है। क्या जानकारी आप इस हादसे से जुड़ी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास सर? आज सुबह 10:33 में काठमांडू से पोखरा के रवाना हुए हमारा एयरक्राफ्ट 9N ANC जी was crashed near the approach of the Pokhara International Airport. सुदर्शन जी, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बता पाएं कितने यात्री सवार थे, उन यात्रियों की क्या डिटेल आपके पास है? 68 passengers is over there. Out of 68, 5 Indian passengers, 4 Russian passengers.
68 यात्रियों में से सुदर्शन जी आप कह रहे हैं 5 भारतीय यात्री थे, ये कंफर्म हो चुका है? ये कंफर्म हो चुका है, 5 भारतीय यात्री थे। रशियन 4, आयरलैंड का 1 था, ऑस्ट्रेलियन का 1 था, अर्जेंटीना का 1 था, कोरिया का 2 था, फ्रांस का 1। अच्छा सुदर्शन जी, ये बात क्या सही है कि इस विमान में हवा में ही आग लगी और उसके बाद ये क्रैश हुआ? नहीं, अभी इसका पता नहीं है हमारे पास, इसलिए डिटेल जानकारी नहीं है। ये डिटेल नहीं दे सकते अभी। नहीं समझ सकते, हम सब समझ सकते हैं, ये बहुत शुरुआती जानकारी है। के बाद आ जाएगा इसका डिटेल। जी सुदर्शन जी, लेकिन इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है? जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस लेवल पर पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। वहां से 40 से 50 बॉडी निकल चुका है रेस्क्यू के बाद। अभी चल रहा है वहां रेस्क्यू का ऑपरेशन। क्या किसी को बचाया जा सका है? विमान के मलबे से निकाला जा सका है? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक विमान के मलबे से किसी को नहीं निकाला गया, क्योंकि सुदर्शन जी थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि 2 लोग बहुत गंभीर अवस्था में निकाले गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है? नहीं, ये दो लोग मैंने भी सुना था, 2 लोग जख्मी हुए थे। अभी तक इसका पता नहीं है। अभी तक इसका पता नहीं है। 72 लोग, इसका पता नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, आप ये कंफर्म नहीं कर सकते अभी सुदर्शन जी। लेकिन 72 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 68 यात्री थे, 5 भारतीय थे। इस वक्त इन यात्रियों के परिवार वाले आपको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उनके लिए अभी तो क्या कहें, दुख के घड़ी में समझ लेना प्रकट कर सकते हैं अभी तो। नहीं, मेरा मतलब यह था कि किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया है, जिस नंबर पर फोन करके वो लोग जानकारी ले सकें? हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, हम वेबसाइट में डाला है, सब हमारे सोशल मीडिया में भी डाला है, वही कॉल कर सकते हैं यात्री के लोग। अच्छा, कितने बजे इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था? कितने बजे इसकी लैंडिंग होनी थी? इस बारे में क्या जानकारी आप फिलहाल दे सकते हैं? और लैंडिंग से कितने पहले ये हादसा हुआ है? लैंडिंग के तो 10 से 20 सेकंड पहले हादसा हुआ है। एयरपोर्ट के अप्रोच में हुआ है। यह काठमांडू से 10:35 पे रवाना हुआ था। अच्छा, यानी चंद सेकंड पहले, लैंडिंग से चंद सेकंड पहले हादसे का शिकार हुआ ये विमान। यस। चलिए सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। येती एयरलाइंस के स्पोक्सपर्सन TV9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे। और देखिए यूके देवनाथ साहब, कितनी अहम बात उन्होंने बताई, जिस बात का हम जिक्र कर भी रहे थे। हम कह रहे थे चंद मिनटों पहले, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया कि चंद सेकंड ही बाकी थे, बस लैंड होने ही वाला था ये विमान और हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस ऊंचाई पे ये विमान था। देवनाथ सर आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर विमान हादसे को लेकर है। क्रैश साइट से अभी तक 32 शव निकाले गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर। इससे पहले 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी, और अब यह खबर है कि 32 शव निकाले गए। और अभी हमारे साथ येती एयरलाइंस के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, वो जुड़े थे, और उन्होंने कहा है कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या किसी को बचाया जा सका है। विमान क्रैश पर यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। क्रैश साइट से अभी तक 32 शव निकाले गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए। 5 lakhs। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। तुम सच बताओगे, वी मैक्स पोस्टपेड पे कस्टमर केयर कितने टाइम में कॉल पिकअप करता है? सिर्फ 20 सेकंड्स में। सच? What's priority customer service? VMAX postpaid. सचमुच too much. पापा। कौन आया है? कोई नहीं। लेकिन वो सुना है कि कम पीता है।
Turn by turn navigation powered by Suzuki Ride Connect. Dual tone body color, LED headlamp, LED position lights. Suzuki Access 125. सुना है कम पीता है। 2 साल बाद पहली बार ये बेड नजर आया है, क्योंकि साहिल कपड़ों के पहाड़ को आज कबड़ में रख के आया है। ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों के लिए 1+1 ऑफर। 2 पिज्जा स्टार्टिंग एट जस्ट ₹99 ईच। डोमिनोज। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। Get up to 50% off on frames and sunglasses. Titan Eye Plus. Ready? पेश है TVS Jupiter 125। सॉरी सर, नया TVS Jupiter 125। इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह। बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर। फ्रंट फ्यूल फिल यानी पीछे